हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका मैथ्स टीचर कपिल। आज हम मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कंपेयरिंग क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमसे बोला गया है कि रेट जो प्रिंसिपल है वो 18,000 है फॉर 2.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो हमको गिवन है कि सॉल्यूशन, ठीक है, हमको गिवन है प्रिंसिपल हमारा 18,000 है। ठीक है, रेट हमारा 10% है पर एनम। टाइम हमारा कितना है 2.5 ईयर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। तो हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमने बताया था, ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एन पावर एन। ए का मतलब अमाउंट, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, एन फॉर टाइम। अब देखो, जब हमारा इस टाइप से दिया हो, परफेक्ट ईयर ना हो, जैसे 2 ईयर एंड हाफ ईयर, तो 2 ईयर का हम पहले अमाउंट फॉर्मूले से निकालेंगे और हाफ ईयर जो भी होते हैं उसका हम पीआरटी फॉर्मूले से निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे 2 ईयर का। तो हमने लिखा प्रिंसिपल 18,000, 1 प्लस आर कितना है 10%, टाइम कितना है 2 ईयर का निकाल रहे हैं अभी हम। ठीक है, अब 18,000, 10 से 10 कैंसिल कर दूं, 1 प्लस 1/10। ठीक है, अमाउंट इक्वल टू 18,000, इसका एलसीएम ले लो 10, 10 प्लस 1। ओके, तो ये हो गया 18,000, इसको प्लस किया 11/10, पावर 2 थी तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे इसको। ठीक है, 0 से 0, 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 11, यही हमारा रिमेनिंग बचा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट जो निकल के आया 21,780। आप रफ में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब इसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिला ये हम निकालेंगे कि सी आई हमें कितना मिला। सी आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, तो अमाउंट क्या है हमारा 21,780 माइनस 18,000, तो हमारा ये निकल के आएगा 3,780 रुपीज़ सी आई। ये हमें सी आई मिला। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, हाफ ईयर के लिए निकालना है। हाफ ईयर के लिए हम सिंपल फॉर्मूले से निकालेंगे, एस आई पी इंटू आर इंटू टी। अब इसमें सिर्फ हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हमें इतना अमाउंट मिल चुका है। अब हमारा प्रिंसिपल ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू आर हमारा 10% ही रहेगा। टाइम हमारा 1.5 ईयर लिख लेते हैं हम, इंटू 100, क्योंकि 10% था ना इसलिए 100 लिखेंगे। 0 0 कैंसिल कर दिए। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 की टेबल से कट किया, 2 1 2, 0, तो ऐसा ही हमारा निकल के आया 1089 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा ऐसा ही हो गया। अब अगर देखा जाए कि
अब हमसे पूछा गया है उसमें कि अब टोटल अगर इंटरेस्ट देखें कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, ठीक है, तो सी आई प्लस एस आई, सी आई हमारा क्या निकल के आया था, ये आपको दिखाया था हमने, ये यहाँ पे ये हमारा सी आई निकल के आया था 3780 प्लस एस आई हमारा क्या निकला 1089, दोनों को प्लस कर दो, ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा। तो टोटल इंटरेस्ट आया हमारा, ये आया हमारा टोटल इंटरेस्ट। अमाउंट देखें, फाइनल अमाउंट हमें क्या मिला, तो हम अमाउंट में प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट हम प्रिंसिपल था हमारा 18,000, टोटल इंटरेस्ट हमें ये मिला है 4869, इसको हमने किया ठीक है, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक रिकैप दिखा देता हूँ कि हमने कैसे कैसे किया है। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था। अब टाइम हमारा परफेक्ट नहीं था, मतलब इसमें हाफ ईयर था, तो हाफ ईयर जब भी निकालना हो तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो पहले हमने 2 ईयर का निकाला अमाउंट का फॉर्मूला लगा के, तो हमारा ये 2 ईयर का निकल के आया। अब हमें इसमें इंटरेस्ट कितना मिला, ये फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना मिला, ठीक है, 2 ईयर में हमें इतना मिला। अब हमने क्या किया, हाफ ईयर के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट से फॉर्मूले से निकाला, ये हमारा हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकला। अब हमें देखना था टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई को हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो हमें ये टोटल इंटरेस्ट मिला। फाइनल अमाउंट हमें ये मिला, हमने इसमें प्रिंसिपल प्लस अमाउंट को इंटरेस्ट को जोड़ के ये फाइनल अमाउंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।